उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रिपोर्टिंग के लिए फरवरी 2022 में जब न्यूज लॉन्ड्री की टीम हाथरस पहुंची थी तो हमारी मुलाकात सेना और दूसरे फोर्स में जाने की तैयारी करने वाले कुछ नौजवानों से हुई थी। सुनिए 4 महीने पहले वे क्या कह रहे थे। सरकार के कहाँ है रोजगार? हमारे यहाँ तो है नहीं, अपने घर में रख लिए हो तो पता नहीं। मंदिर मस्जिद वाला जो मैटर है वो एक अलग मैटर है, वो एक धर्म से रिलेटेड है। हम किसी को खाने के लिए नहीं दे रहा है और हमारे घर नहीं चल रहे उससे। न कुछ गवर्नमेंट कुछ कर रही है और बालक मजबूर है कि कई लोग तो यहाँ पर सुसाइड भी कर चुके हैं। करीब 4 महीने बाद जून महीने में भारत सरकार सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ नाम की एक योजना लाई है। जो युवा सरकार से भर्ती की मांग कर रहे थे आज उनसे नाराज हैं। युवा हो तुम, देश की जान हो तुम, गौरवशाली भारत का उमड़ता अभिमान हो तुम। अगर दिल में है देश की सेवा करने का जुनून और माँ भारती की रक्षा करने का जज्बा तो बने देश की अग्निवीर। ये ट्वीट 16 जून को मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। हम अभी हैं हाथरस और मथुरा के बॉर्डर पे। यहाँ नौजवान सुबह 5 बजे से सड़कों पे दौड़ रहे हैं क्योंकि आसपास कोई ग्राउंड नहीं है जहाँ प्रैक्टिस कर सकें। सड़क पे दौड़ते हैं और सड़क किनारे ही एक्सरसाइज करते हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या ये अग्निवीर बनना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, तमाम जगहों पे युवा इसका विरोध कर रहे हैं। आप हमें बताएं कि क्या आप अग्निवीर बनना चाहते हैं? नहीं। आप? जी नहीं। और आप? नहीं 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 नहीं। तो आप तीनों लोग कह रहे हैं कि आप अग्निवीर नहीं बनना चाहते, लेकिन अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि आपके अंदर माँ भारती की रक्षा का अगर जज्बा है तो आप लोग तो आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे थे, पुलिस बल में जाने की तैयारी कर रहे थे। आप लोगों से ज़्यादा देश सेवा की भावना किस में होगी? तो आखिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि ये अग्निवीर जो सरकार एक योजना लेकर आई है उसमें आप लोग नहीं जाना चाहते? 4 साल में क्या सेवा कर देंगे? ना तो हमें कि 4 साल चाहिए, और हमारी जो भर्ती रुकी हुई है वो भर्ती कराओ, और जो एग्ज़ाम रुके हुए वो एग्ज़ाम कराओ, और या टीओडी मतलब ख़त्म करो। जो पहली जो प्रक्रिया चल रही आर्मी की वो चाहिए हमें, और कुछ ना चाहिए। ना हम अग्निवीर में जा रहे हैं, ना अग्निपथ में जा रहे हैं। जब से इस पे विवाद शुरू हुआ है, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, बिहार में तो कई जगह ट्रेनों में और बसों में आग लगा दी गई, तो सरकार ने एक पूरा विज्ञापन जारी किया कि उनको क्या क्या फ़ायदे दिए जाएंगे। 11 लाख रुपया लगभग रिटायर होने का मतलब 4 साल बाद उनको दिया जाएगा, फिर उनको कुछ लाख रुपए का लोन दिया जाएगा जिससे वो बिजनेस कर सकते हैं। फिर क्या कन्फ्यूजन है, क्या सूचना कि क्या आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं या सरकार नहीं समझा पा रही? सरकार बिजनेस के लिए तो और भी लोन दे रही है, तो नौकरी लगा के क्या वो कुछ ज़्यादा दे देगी क्या? वो तो कुछ नहीं है, वो तो सब बना रहे हैं। कोरोना 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 4 साल तक थोड़ी था। जो चुनाव हो रहे हैं और भी भर्तियां हो रही हैं, एसएससी की हो गई है, दिल्ली पुलिस की एसएससी ने करा दी है भर्ती क्लियर। अभी आर्मी में एग्जाम नहीं हुआ है, 2021 में हुआ था, काफ़ी टाइम 1 साल बीत चुका है, अभी एग्जाम नहीं हुआ। बताओ। जो अग्निवीर के पहले अनुशासन ना हो बालक में, या 4 साल योजना कर देगी, या कि बाद ही अनुशासन आवेगा? जब तुम अलग अलग देनो चाह रहे हो कि वहाँ में लेंगे, वहाँ में लेंगे, वहाँ में लेंगे, तो एक ही में रख लो। जो 4 5 में क्यों डुला रहे हो? एक ही में देश सेवा कर देगा ना बंदा, तो एक में रह के। भर्ती पहले आधार पे करा, पहले बेस पे ही बस। 4 सालों का है कछू है, 4 सालों सब बेकार है। 4 सालों का कर लियो बंदा कुछ नहीं। मेरा तो इतना ही कहना है, मैं कुछ ना जानूँ, वैसे इतना ही जानूँ कि हमें अपनी भर्ती चाहिए, पहले बेस पे चाहिए, और ये एग्ज़ाम जो रद्द करोगे एग्ज़ाम चाहिए। सरकार नहीं मानती है और अग्निवीर और अग्निपथ को जारी रखती है, तो आप क्या करेंगे? बंदे सारे विरोध कर, कोई फांसी लगा रहा, कोई आग लगा रहा, क्या है ये? तो ये पेपर ही रद्द कर दिया है। वो पहले तो वो पहले वाले पेपर को ही कराए। आप अपने गांव के बारे में बताएं, क्योंकि मुझे पता चला कि इस गांव में हर घर से 1-2 सैनिक हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ भी अभी काफ़ी फौजी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, और मैंने बात की है सभी से, तो बोल रहे हैं कि ये स्कीम जो है उसे थोड़ा और विचार करना चाहिए। कोई कमेटी बना के इस पर विचार करें और तब इसे अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जैसे एज को 21 से 23 कर दिया गया है सुबह,
तो वो भी अच्छा कदम है, लेकिन वो इसी साल के लिए है। तो जैसे उसे एज को ही ख़त्म कर देते कि जैसे कि आपके लिए कोई एज नहीं है, इस साल आप देख सकते हैं भर्ती, और थोड़ा सा समय देकर और बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है। नहीं, नौजवानों के लिए ये बेहतर है, अच्छा कदम है। और मेरा मानना है कि जैसे कि एक जवान 50 साल नौकरी करता है मिनिमम में अपनी एज के अनुसार, अगर उसमें 50 साल में 10 से 12 बंदों को अगर नौकरी मिलती है तो इनको लगभग 12 बंदों को रोजगार मिलेगा। ये कदम तो अच्छा उठाया है, परंतु ये कदम जो बच्चों का फिजिकल हो गया था, मेडिकल हो गया था और उन बच्चों को टेस्ट नहीं करवाया गया, ये गलत है। क्योंकि कुछ बच्चे बड़े जुझारू रूप से मेहनत कर रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो मेरा मानना है कि बच्चों का ये टेस्ट करा दिया जाए और ये जो नियम लागू किया है ये कर दिया जाए। इससे बच्चों का भविष्य में उज्जवल कामना होगी, क्योंकि आने वाले पीरियड में हर घर से एक फौजी हो जाएगा। क्योंकि 50,000 वैकेंसी हर साल निकालने का सरकार ने जिम्मा उठाया है और 50,000 अगर वैकेंसी निकलेंगी तो हर आदमी को रोजगार मिलेगा। अब अचानक से एक योजना लेके आई जिसके लिए 4 साल की देश के अलग अलग हिस्सों में आप देख रहे हैं विरोध हो रहा है। आप तो ओवर एज हो चुके हैं जैसा कि आपने बताया था, आपको क्या लग रहा है कि ये युवाओं के लिए, ये आपके यहाँ जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा? जो सिस्टम बनाया है, तो एक सिस्टम और सरकार को करना चाहिए कि जो भी सीमा पे जो भी सामान लगता है, हथियार, वो भी ये सब लोग हम अपने घर से लेके जाएं और वो सरकार आराम से बैठ के देखती रहेगी। उसे क्या करना है? 4 साल के बाद में नौजवान कहाँ जाएगा, क्या करेगा? उसके बाद कोई ऐसा फिक्स कुछ नहीं किया है कि उसका मतलब अच्छी तरीके से पालन पोषण हो सके। काफ़ी उम्मीद से हम लोग भी हम जब पढ़ाई करते थे तो हमें लगता था कि हमको ये बनना, एक उम्मीद रहती थी। आप लोगों को भी होगी कि हम जाएंगे सेना में, देश सेवा करेंगे। लेकिन अभी जो पूरे देश में देख रहे हैं, जो नौजवान कभी देश सेवा के लिए जाना चाहते थे नाराज हैं सरकार से। आप भी नाराज हैं या आप खुश हैं 4 साल के? जी सर, मैं नाराज़ हूँ क्योंकि ये 4 साल से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। सरकार को पहले एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए थी, इंटरनली ये 4 साल वाला करना चाहिए था। जैसे टेरिटोरियल आर्मी होती है उनको करना चाहिए था, वहाँ पे कर लेते तो ऐसा होता कि एक रिपोर्ट तैयार करके जनता के साथ साझा करते कि देखिए इससे ये बेनिफिट होने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपने पेंशन बंद कर दी गई है, जो हेल्थ लाइफ पूरा ज़िंदगी में आपको हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं वो बंद कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से। तो एक जो युवा होता है जाता है, वो सारी ये चीज़ें कि साहब हमारी और हमारे परिवार की जो स्वास्थ्य है वो सरकार के हाथ में ही है ना, काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, तो वो अच्छे से अपनी ड्यूटी भी करते हैं। लेकिन जैसे जिस तरीके से ये सारे बंद कर दिए जाते हैं सेवाएं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, आप लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल मैं सपोर्ट करूँगा। तो यहाँ जो भी नौजवान तैयारी कर रहे हैं सेना में और अलग अलग फोर्सेस में जाने के लिए, उनका कहना है कि सरकार जो ये 4 साल के लिए भर्ती की योजना लेकर आई है, वो भी करीब 4 साल भर्ती नहीं लाने के बाद काफ़ी सारे नौजवान ओवर एज हो चुके हैं, वो क्या करेंगे? तो इनकी चिंता बस ये है कि ये जो 4 साल की योजना है उसे सरकार ख़त्म करे और जो जैसे पहले होता था वैसी परीक्षा ले, और जो भर्ती है वो लगातार आए, ना कि 4 साल 5 साल कोरोना के नाम पर गैप कर दिया जाए, वहीं चुनाव हो। हाथरस और मथुरा से वसंत कुमार, न्यूज़ लॉन्ड्री.com।